जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। बम बोले जय माँ दुर्गे। महाशिवरात्रि को पूरा करते ही हम लोग आ गए हैं फागुन में, सबसे कलरफुल महीना पूरे साल का। एक कहीं पे बहुत अच्छा कोट सुना था कि मुझे कोई रंग नहीं चाहिए, मुझे अकेला फागुन चलेगा। उन्हीं सारे रंगों को समेटते हुए और वही सारे रंग बेफिक्र होके हम सबकी जिंदगी में बिखरे, यही कामना के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की रीडिंग पहली राशि यानी मेष राशि के साथ। एंड कार्ड आया है मेष राशि वालों के लिए सक्सेस का। तो डेफिनेटली भाई, कार्ड इटसेल्फ सेज इट ऑल। सक्सेस चाहे पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ नया शुरू करने जा रहे हो या बहुत वक्त से किसी चीज़ पे लगे हुए थे, किसी को प्रपोज करने का इरादा है या शादी के लिए सामने वालों से जवाब नहीं आया है, हर चीज़ में आपके लिए सक्सेस छुपी हुई है। पर उस चीज़ के साथ एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सक्सेस मिल जाना मंजिल नहीं होती है। सक्सेस पे टिके रहने के लिए इवन मोर हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सक्सेस को दिमाग पे मत चढ़ने दीजिएगा। रिमेंबर, इट इज़ गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। चलिए देखते हैं भगवत गीता से आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। सेटिस्फाइड का कार्ड आया है, तो भाई लालच में नहीं जाना है, किसी भी चीज़ में लालच में हरगिज नहीं जाना है। जो भी हो रहा है ना, उसमें ऊपर वाले को शुक्रिया कहिए, ऊपर वाले को थैंक यू कहिए, उसकी ब्लेसिंग्स को फील कीजिए। पर यस, वो भी नहीं कर सकते हो अगर आप खुद वो गो गेटर वाले एटीट्यूड वाले हो, आपको लगता है कि सब आप कर रहे हो, दैन ऑल्सो इट इज़ परफेक्टली फाइन। बस सिर्फ इतना मैंने बोला, लालच में नहीं जाना है। ओके, अब आगे बढ़ के बात करते हैं दूसरी राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए। ब्यूटीफुल ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है। सबसे अच्छी एनर्जी मुझे इस कार्ड की लगती है। किसी और पे भरोसा करने से पहले, दुनिया पे, लोगों पे भरोसा करने से पहले अपने आप पे भरोसा करो। इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन पावर खुद के ऊपर। यानी कोई भी प्रॉब्लम से आप लड़ रहे हो या कोई भी फैसला लेना है, रिमेंबर वन थिंग कि लोगों को पूछने जाने से पहले बहुत सारी बैटल्स आपने खुद ने अकेले लड़ी है, जीती है। अब तक का जो सफ़र आपने तय किया था वो यूं ही नहीं आया है, ओवरनाइट आप नहीं पहुंचे हो। आपने वो पोजीशन, वो जगह कमाई है, अचीव की है अकेले लड़के। तो जो भी फैसला लेना है ना, वहाँ पे शायद थोड़े शेकन अप हो, शायद थोड़े से डरे हुए हो, शायद कॉन्फिडेंस चला गया है, या एक नई लाइफ शुरू करने से पहले या कोई बड़ा फैसला लेने से पहले एक नॉर्मल घबराहट होती है, वो चीज़ विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। पर अपने आप पे भरोसा आपको नहीं भूलना है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए भगवत गीता से गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। प्योरिफिकेशन का टाइम है भाई। तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना रिश्तों में ये चीज़ हो रही है कि बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। ये लग रहा है कि बहुत सारे रिश्ते अचानक से आपसे मुंह मोड़ते जा रहे हैं, लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है। पर यस, ऐसा नहीं है। आपको शायद आप पे खुद पे डाउट आ रहा है, तो सबसे पहले जो भी आपकी सिचुएशन है ना, सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी हो रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो भी बिन ज़रूरी लोग या बिन ज़रूरी चीज़ें आपकी लाइफ से है ना, वो जाएगी और फिर एक फ्रेश स्टार्ट आप कर सकोगे अपनी लाइफ में, जिस किसी भी सिचुएशन में आप हो वहाँ से। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, और जो हो रहा है ना, जस्ट गो विद द फ्लो। अपने आप पे भरोसा नहीं छोड़ना है। एंड यस, आप में से कुछ लोग किसी मोह में फंसे हुए हैं, किसी लालच में फंसे हुए हैं, तो उस लालच को बस छोड़ देना है।
ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं तीसरी राशि यानी सिंह राशि वालों के लिए। स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड आया हुआ है। सो अंदर के डर का सामना करने का वक्त आ गया है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप रिश्ते में कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन या अनकंफर्टेबल डिस्कशन को अवॉइड किए जा रहे हो, या किसी पर्टिकुलर जगह पे जॉब इंटरव्यू में या प्रोफेशनल लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर इंसान को आप अवॉइड करते हो। इट कैन बी एनीथिंग, पर यस उस चीज़ का आपके अंदर डर ज़रूर है, और यस वो इतना बड़ा नहीं है जितना आपके दिमाग ने उसको बड़ा बनाया हुआ है। वो हम लोग छोटे थे, कहानियों में पढ़ते थे, बड़ा राक्षस, और उसका फिर सामना किया तो पता चला बिल्कुल फुद्दू सा निकला, वो गुब्बारे जैसा कि एक पिन मारते ही टूट गया। तो बस उसके अंदर ना वो जो आपका डर है, उसके राक्षस में बहुत सारी हवा ना आप ही के दिमाग में, आपकी के नेगेटिव थॉट्स ने भरी हुई है। सो बस उसका सामना कीजिए एंड यू वुड रियलाइज के चीज़ें इतनी बुरी नहीं है, इतनी डरावनी नहीं है जितनी आपने सोची हुई है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। चैरिटी का कार्ड आया हुआ है भाई। तो देखिए, डर का सामना आप करेंगे, उस वक्त हिम्मत चाहिए होगी। हिम्मत के साथ कभी कभी लक और ब्लेसिंग्स भी चाहिए होता है। जी हाँ, सब मिलके काम करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लक को एक्स्ट्रा पुश देने के लिए ना आपको थोड़ी सी चैरिटी भी इस वीक में करनी चाहिए। पता नहीं है कब कौन सी ब्लेसिंग आपके काम आ जाए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि कोई और देख रहा है नहीं देख रहा है, पर एक ऊपर वाली अदालत, एक ऊपर वाली कोर्ट है जहाँ पे सब नोटिस हो रहा है। सो बस इस वीक में जहाँ पे जिसको भी ज़रूरतमंद को जैसी भी ज़रूरत है, आपसे जितना हो पाए उतना पर डेफिनेटली कीजिएगा। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं चौथी राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए। ट्रैवलिंग का कार्ड आया हुआ है। सो देयर कैन बी अ सडन ट्रैवल प्लान इन अ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फॉर सिलेक्टिव पीपल। बाकी औरों के लिए लाइफ का एक नया फेज, एक नई जर्नी शुरू होनी जा रही है एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी वन। कुछ लोगों के लिए वो लिटरली एक नए रिश्ते में जाना, एक नई जॉब स्टार्ट करना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना, ये भी हो सकता है। पर कुछ लोगों के लिए एक मेंटल जर्नी भी हो सकती है, एक इमोशनल जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है। अपने डर से डील करके एक बीमारी से बाहर निकलना भी हो सकता है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी वन, ये मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ। बट यस, उस चीज़ में से, उस जर्नी में से आप अगर ओपन माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, कुछ ना कुछ आप उस जर्नी से गेन करते हुए आगे बढ़ेंगे और उस जर्नी को एंजॉय भी कर सकेंगे। सो आपको इंटेंशन ये नहीं रखना है कि बस ये जल्दी से ख़त्म हो और मैं मंजिल पे पहुंच जाऊं। एंड रिजल्ट पे ध्यान देने की जगह पे आप उस जर्नी पे फोकस ज़्यादा करेंगे तो बेटर रहेगा, इजी भी रहेगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। यस, क्लीनलीनेस का कार्ड आया हुआ है। सो दोज हु आर लिटरली ट्रैवलिंग, हेल्थ और हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड जहाँ पे बात है किसी इमोशनल या मेंटल जर्नी की, सो यस, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारी ट्रॉमा, मेंटल इलनेस आपके अंदर भरे हुए हैं एंड इट्स अ टाइम टू लेट देम गो ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर हेल्थ। इसलिए नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन, इंसिडेंट, इंसान को आप माफ़ कर दोगे, पर इसलिए कि आपकी बेटर लाइफ के लिए अब उन यादों की ज़रूरत नहीं है। सो इन चीज़ों की सफाई करने का वक्त आ गया है। लीजिए, बात करते करते पांचवी राशि यानी मिथुन राशि पे आ गए हैं एंड हीलिंग का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। सो भाई, लॉट्स ऑफ हीलिंग इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली जो कोई भी ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह का सामना कर रहे थे, लोग आपके खिलाफ हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी,
तो आप लोगों के लिए भी ना ये सूदिंग पीरियड होने वाला है। चीज़ें आपके लिए बनती जाएगी। किसी ने आपको आपके खिलाफ मैनेजमेंट को भड़काया था, तो मैनेजमेंट को भी कुछ ना कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि मैनेजमेंट को भी आपकी भी साइड दिखेगी, जहाँ पे आपको आपकी साइड रखने का मौका नहीं मिल रहा था, आपको शायद वो चांस मिल जाए, तो उसमें पीछे नहीं हटना है। जस्ट बी योर सेल्फ, मैं इतना कहूँगी। इवन इन पर्सनल लाइफ आपको किसी हेल्थ इशू से आप जूझ रहे थे ना, सो यहाँ पे भी आपके लिए यही दिख रहा है कि हीलिंग होने वाली है। सो थोड़ा सा आप रेस्ट लीजिए, बॉडी को भी रेस्ट दीजिए, खाना वाना सिंपल रखिएगा, लाइट एक्सरसाइज वाला रूटीन रखिएगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रखना है, एंड यस अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहिए, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, आपके लिए बेटर रहने वाला है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल आ रही है। फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। तो बस इसी में इंसान फंसता है और इसी चीज़ से आपको फ्रीडम पाने की ज़रूरत है। हम कभी कभी गुस्सा करते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वो सब इसी 3 चीज़ों की वजह से ही तो होता है। गुस्सा होता है, डर होता है, या लगाव होता है। सो धीरे धीरे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो आपका है वो आपके पास से कहीं नहीं जाएगा, और इन चीज़ों से, अपने इन 3 दुश्मनों से धीरे धीरे आपको छुटकारा पाने की ज़रूरत है। सो इट इज़ मोर गोइंग टू बी अ जर्नी विद इन, जहाँ पे आपको खुद के ऊपर काम करना है, अपने हार्ट चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, लोगों को माफ़ भी करना है, और गलती अगर आपसे हुई है तो शुद्ध मन से माफ़ियाँ भी मांगनी पड़ेगी। सो सिंह राशि वालों, गेट रेडी फॉर लॉट्स ऑफ हीलिंग एंड अ ब्यूटिफुल जर्नी अहेड। सॉरी, मिथुन राशि वालों के लिए था ये। अब आगे बढ़ के बात करते हैं छठी राशि यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। लाला, फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया हुआ है। सो आपका किसी ना किसी के साथ अनबन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है। बातों में, विचारों में, काम को लेकर कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएंगे। मैटर ये करता है कि आप इन चीज़ों को कोप अप कैसे करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे अपना रिएक्शन देते हैं, या कैसे अपनी बात को आगे रखते हैं। देखिए, एक होता है लड़ झगड़ के भी अपनी बात मनवाना, और एक होता है कि सिचुएशन के साथ डील करना, या एक होता है कभी कभी कुछ चीज़ों को जाने देना। सो आप कब क्या चूज़ करते हैं, उसी से आगे वाली बहुत सारी चीज़ें तय होने वाली है। सो चूज़ वाइजली। और मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि एकदम से गुस्सा आता है ना, तो पॉज कर दो और फिर सोचो कि इस चीज़ को सामने रखने का कोई और तरीका डेफिनेटली रहेगा, सामने वाले को अपनी बात बताने का कोई तरीका और रहेगा। और कभी कभी रिश्तों में बैकफुट पे जाना भी अच्छा ही होता है। वो हार नहीं होती है, वो नीचा देखना नहीं होता है, रिश्ते को संभालना होता है। सो चूज़ योर स्टेप्स वाइजली। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। रेगुलेटेड का कार्ड आया हुआ है। सो भाई, चीज़ें आपके हाथ से इसलिए भी छूट रही है क्योंकि थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी आ गई है। वो चाहे खान पान में है, सोना उठना, कब काम करना है, प्रोक्रास्टिनेशन में हर एक काम को आप टालते जाते हो, फिर डेडलाइंस आ जाती है और फिर लड़ना झगड़ना होता है। चाहे वो अपनी हेल्थ को लेके है कि एकदम से आप अवॉइड किए जा रहे हो, एक्सरसाइज का रूटीन हो, खान पान का हो, डाइट का हो, और फिर एकदम से वो SOS वाली कंडीशन आ जाती है। ये आपके साथ हो रहा है, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन जो भी आपका एरिया है वहाँ पे लेके आना पड़ेगा आपको। ऑलराइट, सो पहली 6 राशियों की बात हो गई, और अब बाकी की 6 राशियों में से पहली राशि यानी कि वैसे 7वीं राशि तुला राशि के लिए बात करते हैं। इंटीग्रेशन का कार्ड आया हुआ है। सो भाई, आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर सारी चीज़ें जुड़ती जाएंगी, एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स होते जाएंगे जहाँ पे
पहले की अधूरी रह गई बातें, अधूरे रह गए काम, अधूरे रह गए आइडियाज़, या कह सकते हैं कि आप कहीं पे फॉर एग्जांपल कुछ ट्रीटमेंट करवा रहे थे, वहाँ पे हाफ इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही थी, या आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, या आप कोई डाइट का रूटीन फॉलो कर रहे थे, आपको इट वाज नॉट मेकिंग सेंस टू यू। तो इस वीक में ना वो सारी चीज़ें आपके लिए एक के बाद एक जुड़ती जाएंगी, दैट वुड मेक सेंस फॉर यू, और आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे। पर यस, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी चीज सिचुएशन है कि आपकी लाइफ में ना कुछ पैटर्न है, कुछ वो रिपीट होती जा रही है। सिम्स लाइक कि आप एक लूप में फंसते जा रहे हो, और वो कहीं ना कहीं आपके बहुत ही ज़्यादा स्वीट वाले, डोसाइल वाले नेचर की वजह से हो रहा है कि हर कोई आपका फ़ायदा उठा के लपड़ मार के चला जा रहा है। सो अब आपको उस सिचुएशन को, कहाँ पे आप कमज़ोर पड़ रहे हो, कौन सी चीज़ है जिसका लोग फ़ायदा उठा के जाते हैं, या कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप बार बार एक ही लूप में फंसते जा रहे हो, यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड यू हैव टू डील विथ इट। दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप अपने ही अंदर से अपनी एक अलग साइड लोगों को दिखाओ एंड टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। शेयर ऑफ द ट्रुथ। सो यस, जैसा कि मैंने आगे रीडिंग में कहा, जो सेकंड वाली सिचुएशन है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे सच भी जा रही है कि सच का सामना लोगों को करवाने का वक्त आ गया है, और सच आपको भी कितना ही कड़वा हो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शायद अनकंफर्टेबल भी रहेगा, शायद आपकी ही कोई कमज़ोरी सामने आने वाली है। वॉट एवर इज़ द सिचुएशन, सच को पहले अंदर एक्सेप्ट करो और फिर लोगों को एक्सेप्ट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर यस, इट इज़ द टाइम फॉर यू कि आप अपनी अंदर के फियर से डील करें। ठीक है, लीजिए अब बात करते हैं अगली राशि, वृषभ राशि वालों के लिए। स्लोइंग डाउन की एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है। शायद आप किसी रिश्ते से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, या अभी आपने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए दिन रात एक करके काम किया था। शायद आप कोई किसी बड़ी बीमारी से बाहर आए थे, या आपने कोई आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था। वॉट एवर इट वॉज द सिचुएशन, लाइफ इज सेइंग कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। कहीं आप दौड़ रहे थे या कोई आपको दौड़ा रहा था, शायद आपकी मर्जी से, शायद आप फोर्स सिचुएशन से दौड़े जा रहे थे। दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। अंदर के इमोशंस को, जो भी चल रहा है, जो भी विचार चल रहे हैं, उन सबको प्रोसेस करो। थोड़ा सा समझो कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको भी बैकएंड पे डालते जा रहे हो और बस आंखें बंद करके आगे बढ़ते ही जा रहे हो। तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा चीज़ों को प्रोसेस करो। अगर बीमारी से आए हो तो अपने बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा, अगर आपने कहीं कोई बिजनेस में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस की थी, कोई प्रोजेक्ट को लेके या कोई फाइनेंशियली किसी इशू को लेके, सो थोड़ा सा उसमें भी अभी बैठो, सोचो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा स्लो डाउन होके ये चीज़ें प्रोसेस करके, समझ के, स्लो बट स्टेडी फर्म स्टेप्स लेके धीरे धीरे आगे बढ़ो। सच में बहुत जल्द आपको अभी शायद लग रहा है कि बहुत पीछे छूट गए हो, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई है, आप कहीं रेस से निकल गए हो, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट, आपका ही सिर्फ वो बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आपका ही हिला हुआ है। इस सिचुएशन में आप कहीं भी डील नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा बी इन योर वार्म प्लेस, बी वेर यू बिलोंग टू, चाहे वो फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, या अपने आप के साथ अपने अंदर कहीं उतर के जाना है। जो भी आपका है ना, वो थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए,
चीज़ों को प्रोसेस करिए, फिर आगे बढ़िए, एंड यस इट इज़ गोइंग टू बी अ वाइड ओशन फॉर यू टू स्विम। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। रेनंसिएशन का कार्ड आया हुआ है, तो भाई प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में इसीलिए आई है कि आपको कुछ सबक सिखाना ज़रूरी था। आप बार 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 एक ही लूप में फंसते जा रहे हो, पर आपकी वो आदत छूट नहीं रही है, आपकी कुछ कमज़ोरियां हैं जो कि छूट नहीं रही है। सो फाइंड आउट दैट वीक लिंक और उसके ऊपर काम करो, और फिर देखो कि चीज़ें आपके लिए स्मूथ आउट होती जाएंगी। ऑल राइट, अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। प्लेफुलनेस का कार्ड आया हुआ है आप लोगों के लिए। सो थोड़ा सा लाइफ में चिल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हो चीज़ों को, यानी हेल्थ है, काम है, पैसा है, इन्वेस्टमेंट्स है, हर एक चीज़ को लेके ना फ्रीक आउट होते जा रहे हो। आप में से कुछ लोग हैं जो कुछ ना कुछ अपना गोल प्लान करके बैठे हुए हैं, और उसमें ना इतना ज़्यादा आप मतलब उसमें बिटवीन द लाइंस वाला नहीं, एज पर द लाइंस, एज पर द लेटर्स आपका जाना ही चाहिए। ऐसे आप खुद शेड्यूल बन गए हो और जा रहे हो, आगे जाते जा रहे हो, और उसमें लाइफ को जीना ही भूल गए हो। आप खुद अब सफोकेटेड फील करने लगे हैं आप में से कुछ लोग, और लाइफ के मज़े लेना भी ज़रूरी है। पता चला कि गोल ख़त्म हो गया तो लाइफ में अब कुछ रहा ही नहीं, ना ही कोई रिश्ते रहे, ना ही हेल्थ रही, ना ही आपके आसपास ऐसा कुछ भी रहा जिसकी वजह से आप उस मंजिल पे पहुंचने का या जीतने का आनंद मना सको। सो थोड़ा सा लाइफ में रिलैक्स करो, थोड़ा सा इस जर्नी को भी इंजॉय करो, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। एक्सपर्ट का कार्ड आया हुआ है भाई, तो और कुछ नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है, अपने आप पे डाउट मत करो। एक दूसरा, जो भी काम कर रहे हो ना, वो जल्दी जल्दी में जाने की वजह से, वो जो मैंने बोला ना प्लानिंग पे ही जाना है, उसकी वजह से ना कुछ बेसिक डिटेल्स छूटती जा रही हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें छूटती जा रही है, इम्पॉर्टेंट लोग, रिश्ते, हेल्थ, वो चीज़ें छूटती जा रही है। एक्सपर्ट वो है जो किसी एक चीज़ में नहीं, सबको साथ लेके चलता है, सबके बारे में, सबके अच्छे के बारे में सोचता है, राइट। तो आपको भी सबको लेके चलना है, और वो भी खुशी खुशी। तो थोड़ा सा चिल करो, लाइफ को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ भी करने के लायक ना रहो या किसी चीज़ को एंजॉय ना कर पाओ। सो थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा रिश्तों को भी वक्त दो, थोड़ा अपने आप को भी वक्त दो, थोड़ा इमोशनल या मेंटल हेल्थ को, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए टाइम निकालना, थोड़ा सा क्लबिंग या जिमिंग के लिए टाइम निकालना, ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। थोड़ा सा ये भी समझो यारो, थोड़ा सा जाने भी दो यारो। ऑल राइट, अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। आप लोगों के लिए मास्टर का कार्ड आया हुआ है, तो भाई आप लोगों को ना लाइफ में एडवाइस की ज़रूरत है, किसी एक्सपर्ट की। हर बार हर चीज़ आप खुद अकेले हैंडल नहीं कर सकते हो, लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट। सो एक्सक्यूज़ मी, चाहे आप अपने रिश्तों में कहीं अटक गए हो, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई है, या प्रोफेशनल लाइफ में आपको कहीं पे कोई चीज़ हैंडल करने के लिए कोई इंसान की या एक और एम्प्लॉई या एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। इट कैन बी एनी सिचुएशन। आपका खुद का एक स्टार्टअप है, या आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, या अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए कोई एक इन्वेस्टर चाहिए, पर आपका प्रेजेंटेशन, लेट्स फिगर इट आउट और लेट्स से इट दैट वे, कि आपका प्रेजेंटेशन इतना इम्प्रेसिव नहीं है। So you need an expert. You need the person who is having that in-depth knowledge, जिसकी एडवाइस आप ले सकते हो, जिसकी सर्विसेज आप ले सकते हो,
एंड विदाउट एनी मिस्टेक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज लाइफ के जिस स्टेज पे आप हो ना, वहाँ पे अब गलतियाँ अलाउड नहीं है आपको। इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। सबमिसिव का कार्ड आया हुआ है, तो बस जैसा कि मैंने कहा, किसी और से आप अगर कुछ मांगने जाते हो, एडवाइस है, सर्विसेज है, वॉट एवर इट इज़, रिलाई ऑन दैट पर्सन। उसके ऊपर ना, उसको आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि आपको प्रोफेशनली किसी एडवाइस की ज़रूरत है, आप अपने प्लस पॉइंट दिखा रहे हो, आप अपनी नीड बता रहे हो, उसके साथ आप के जो माइनस पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल के चीज़ें या ग्राफ के अंदर बहुत सारा इम्प्रेसिव डेटा है, पर आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, सो यू कैन पुट इट दैट वे कि आप उस पर्सन से या उस प्रोफेशनल से आप बोल सकते हो कि भाई डेटा उस तरह से सिंप्लीफाई या एलाबोरेट करके मुझे वर्ड्स में भी चाहिए जहाँ पे वो इम्प्रेसिव भी हो, मैं उस चीज़ को अच्छे से सामने वाले को डिलीवर भी कर पाऊँ, समझा भी पाऊँ, राइट। तो साफ साफ लफ्ज़ों में आपकी रिक्वायरमेंट आपको बोलनी पड़ेगी। सो बात हो गई ये मकर राशि वालों की। अब आखिरी 2 राशियों में से कुंभ राशि, सप्रेशन का कार्ड आया हुआ है कुंभ राशि वालों आप लोगों के लिए। सो बहुत ज़्यादा ये रहने वाला है कि आपको पीयर प्रेशर इस वीक में फील होने वाला है। लगेगा कि कोई आपको समझ ही नहीं रहा है, कोई आपको कंसिडर ही नहीं कर रहा है, आप सबके लिए खड़े थे, कोई आपके लिए नहीं खड़ा रहा है, आपके ऊपर ही अननेसेसरी प्रेशर डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ सिलेक्टिव लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन, ये भी चीज़ें होने वाली है। ये लगेगा कि आप ही के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जा रही है। सो अगर ये सिचुएशन है और उसमें आप एकदम से ब्लास्ट कर जाओ, एकदम से झगड़ पड़ो, उससे अच्छा है कि बैठो और जो भी आपसे रिलेटेड पर्सन है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, उससे 1-to-1 बात करो कि दिस इज़ द सिचुएशन, यू आर फीलिंग दिस वे, आपके पास इतनी चीज़ें हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आपके पास इतनी चैलेंजेस हैं। सारी चीज़ें साफ साफ कम्युनिकेट करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वे विद दैट पर्सन। एंड आई एम श्योर कि अगर आप अपनी चीज़ें साफ साफ समझाओगे तो वो इंसान भी आपकी बात को समझेगा भी, अग्री भी करेगा, एंड जेन्युइनली दैट पर्सन विल ट्राई टू ईज आउट द सिचुएशन फॉर यू। सो बिफोर गेटिंग ब्लास्टेड आपको थोड़ा सा ना और स्पेशली हर एक जगह पे मैं कहूँगी, बट रिश्तों में यस, शक आ रहा है या मन में कोई बात खाए जा रही है, तो रिश्ता टूटने से बेटर है कि सीधा सीधा साफ साफ कम्युनिकेट करके उस चीज़ों को क्लियर आउट करो। चलो देखते हैं कि आपके लिए भगवत गीता से क्या गाइडेंस आ रही है। इनडिफरेंट का कार्ड आया हुआ है। सो भाई कुछ चीज़ों के लिए ना अब आपको परवाह करना छोड़ना पड़ेगा, उन चीज़ों के लिए इनडिफरेंट होने की ज़रूरत है। मतलब कि आप शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैंने ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, मैंने वो नहीं किया तो लोग ये बोल जाएंगे, रिश्तेदार ये बोलेंगे, मैनेजमेंट ये बोलेगा, वो लोग क्या सोचेंगे ना, वो लोगों को सोचने दो, उन पे छोड़ दो, उनके हिस्से का काम आप मत करो। आप अभी है वो चीज़ ये है कि आप काम बराबर से नहीं कर पाओगे या एकदम से ब्लास्ट कर जाओगे ना, तो भी कोई आपको समझने नहीं आएगा। तभी यही आएगा कि इस इंसान से ज़रा सा प्रेशर तो हैंडल नहीं हुआ। सो इट इज़ बेटर कि कम्युनिकेट करो और ट्राई टू फाइंड द वे आउट, और फिर भी नहीं होता है ना, तो जितना हो पाता है वो अपना बेस्ट दो। ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। बाकी लोगों के बारे में जितना कम सोचोगे सुखी रहोगे। ऑलराइट, लीजिए बात करते करते आ गए हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि के ऊपर। कंट्रोल का कार्ड आया हुआ है मीन राशि वालों, तो बस और कुछ नहीं है। आपके लिए भी यही चीज़ मैं बोलूँगी, जितना आपसे बन पड़ता है ना उतना कर लो।
और वो अपना 100% दो। आप लोगों की सोच कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उनका टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उनकी सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और वो करना भी नहीं चाहिए टू द एक्सटेंट के लोग सफोकेट फील करने लगे, राइट। किसी के साथ भी आप चाहे रिश्ते हैं या काम है, फोर्स्ड वे में कुछ भी नहीं करवा सकते हो। सो गिव योर 100%, बाकी सब वक्त पे छोड़ दो, बाकी सब यूनिवर्स की एनर्जी पे छोड़ दो। आप पॉजिटिव रह के अपना पार्ट ईमानदारी से निभाओ। चलिए क्विकली देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। काइंडनेस का कार्ड आया हुआ है, सो बी काइंड टू एवरीवन, बी काइंड टू योरसेल्फ फर्स्ट एंड बी काइंड टू एवरीवन अराउंड यू। बहुत ज़्यादा ग्रजिश, बहुत ज़्यादा रेज आसपास के लोगों के लिए भी हम लोग पाल लेते हैं। शायद ठीक है ना, उनकी भी कोई सिचुएशन रही होगी, शायद ये शायद वाला जो हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, वो हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सो ये शायद वाला जो प्रोबेबिलिटी वाला जो है ना पार्ट, वो दूसरों को भी वो एक सेकंड चांस मिलना चाहिए आपकी सोच के अंदर। सो बस यही करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ना अपने आप के लिए काइंड हो जाओ। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को भी पुश करते जा रहे हो, तो वहाँ पे काइंड हो जाओ, वहाँ से सूद आउट हो जाओ, और फिर ये आप दूसरों को भी वो चांस डेफिनेटली दे सकते हो, चाहे रिश्ते में है, काम में है, वॉट एवर इट इज़। पर यस, एवरीवन डिजर्व्स दैट काइंडनेस। ऑलराइट, सो इसी के साथ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस रीडिंग। मे दिस Fagun brings lots and lots and lots of colors and designs, adding spark to your life. इसी के साथ ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।